नानी को प्लांट पसंद है और नानी को प्लांटेड सवाल पसंद है। नानी माई के पीछे छुपकर चोरी चोरी कुछ लिखती रहती है, फिर पर्ची आगे बढ़ा देती है। पर्ची सफर करती हुई कभी एक सहाफी और दूसरे सहाफी के हाथ में पहुंचती और पर्ची पर लिखा सवाल सहाफी दोहरा देता। मरियम नानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बस यही कहानी है। मरियम नानी साहिबा अदालतों से बरी क्या हुई, वो तो अवाम के सर पर चढ़कर नाचने लगी। नानी का बस नहीं चल रहा कि वो सारी दुनिया को अपनी 50,000 वाली चप्पल के नीचे रख के कुचल दे। मोहतरमा ने फौरन ही अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया। वही साइफर जो कभी वजूद ही नहीं रखता था, अचानक से इसे तस्लीम भी कर लिया गया और फिर किसी घटिया दुश्मन के कहने पर जोरों शोर से ट्वीट दाग दी कि वजीर आजम हाउस में साइफर तो मौजूद ही नहीं है, जबकि कहने वाले कह रहे हैं कि साइफर अपनी जगह पर मौजूद है। नानी की यही घटिया हरकतें इसे मजीद अवाम की नजरों में गिराती हैं। हर दूसरे दिन नानी कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करती है जिससे वो पकड़ी जाती है। इस पर अवाम कहने पर मजबूर हो जाती है कि नानी फिर फड़ी गई जे, बहुत शान के साथ जो अपनी फतह के झंडे गाड़ने आई थी मगर जिला समेट कर चली गई। मोहतरमा के कलेजे में आग का अलावा भड़क रहा है। इस जलते अलावे को ठंडा करने के लिए इमरान खान की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है, वरना ये औरत अपनी ही आग में जल जल कर मर जाएगी। वैसे इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर भी यही होता। अपने वालिद की रस्म को जिंदा रखते हुए नानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी पर्ची पर्ची खेलती रही, मगर कुछ सहाफी ऐसे भी थे जो नानी की पर्ची के मोहताज नहीं थे। इनमें एक तो इमरान भट्टी थे जिन्होंने 2000 पानी की बोतलों से सवाल शुरू किया था। इनके अलावा भी एक गैरतमंद सहाफी मौजूद था जिसने नानी को याद दिलाया कि इसने इख्तिदार हथियाने से पहले महंगाई कम करने के कुछ वादे किए थे। इस पर जाहिर है नानी क्या जवाब देती, क्योंकि इनके पास किसी सवाल का जवाब है ही नहीं। जिस असेंबली को सिलेक्टेड कहते थे उसी में सिलेक्ट होकर बैठ गए हैं। जिस आर्मी चीफ की हर्जा सराई करते थे आज उसी के बोर्ड पकड़ कर बैठे हैं। आखिर वोट को इज्जत दो, तुम्हारे मुंह पर दो चांटे ना दो। चोर लुटेरे डाकू इस मुल्क का सब कुछ लूट कर खा गए, मगर फिर भी इसके साथ चिमटे हुए हैं। आया बड़ा हुक्मरान खानदान। वैसे अगर नानी की बात मान भी ली जाए कि इमरान खान मिनरल वाटर की बोतलें ले गया है, तो आपकी तरह कौमी असेंबली के लोटे तो नहीं ले गया ना। जिसकी जितनी औकात होती है वैसी इसकी च्वाइस होती है। खान को मिनरल वाटर पसंद है मगर नानी को तो लोटे पसंद है। नानी अपनी नई टीम का रोब डालने के लिए आई थी। अपने इर्द गिर्द मफरून मुजरिमों को बिठाकर इस निजाम के बदबूदार होने का सबूत बनकर आई थी। सहाफी ने महंगाई पर सवाल किया तो नानी साहिबा इसहाक डॉलर को सरगोशी में कहने लगी, अंकल अंकल इन्हें साइफर तक रखें। यानी नानी फिर फड़ी गई। इसके बाद इमरान भट्टी का सवाल मीडिया हाउसेस पर चलने लगा तो नानी ने फिर अपनी कनीजे खास को हुक्म दिया कि 5 मिनट के अंदर अंदर फॉलो अप करें और सारे चैनल्स पर से इस खबर को हटवाएं। आप फॉलो अप कराएं और जब तक ये खबर बंद नहीं होती आपने आराम से नहीं बैठना, 5 मिनट में इसको बंद कराएं। नानी की ये ऑडियो भी सोशल मीडिया पर लीक हो गई। नानी फिर फड़ी गई। जितनी ये औरत अपनी औकात से बाहर होती है उतनी ही मटबा पकड़ी जाती है। वैसे नानी शुरू से पकड़ी जाती है, नानी का कसूर नहीं, इसकी किस्मत ही ऐसी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नानी ने 1-2 जर्नेलों के नाम लिए तो एक फोन कॉल आ गई। इसके बाद 2 मिनट की पूरी इसरार खामोशी छा गई। थोड़ी ही देर बाद नानी को पर्चियां मसूल हुई और फिर नानी ने जर्नेलों के नाम नहीं लिए। बेचारे वोट को इज्जत देते देते पर्ची को इज्जत देने पर मजबूर हो गए हैं। इसके बाद नानी ने इमरान खान को जनूबी पंजाब के इलाके बहावलपुर का लाडला करार दिया और आखिर में सब कुछ कह भी दिया और कुछ भी ना कहा कि मुस्दाक बेचारी पतली गली से निकल गई। नानी ने रात गए तक पूरे मुल्क में तमाशा बर्पा किए रखा। जब हुक्मरान ड्रामेबाज हो तो इसी तरह पूरी कौम को तगनी का नाच नचाते हैं। मैडम साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही इमरान खान की गिरफ्तारी की फरमाइश कर दी। अब इसकी बात को पूरा करना तो राना सना ने अपने फर्जे एंड समझ लिया। एक दिन पहले की तारीख पर इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करवाए गए, क्योंकि लाडली की फरमाइश थी जो खेलन को चांद मांग रही थी। महारानी को खान चाहिए, हर हाल में हर सूरत इसे जेल में रखकर इस पर कैमरे लगवा कर अपनी ज़हनी तस्कीन चाहिए मैडम को। खान भी फिर असली वाला चांद ही साबित हुआ। बेचारी जिसे दूर से देख सकती है मगर हासिल नहीं कर सकती। इस सारे खेल में बकाऊ चैनल जियो कैसे पीछे रह सकता था। इसने भी जल्दी से एक टिकट चलाया कि खान साहब इस थक्कड़ पुलिस के डर से बनी गाला से चले गए हैं, मगर बाद में छोटी सी माजरत जारी कर दी। और इमरान खान की बनी गाला से नामालूम मकाम रवाना होने के टिकट्स कुछ सेकंड्स के लिए गलती से नशर हुए। इदारा इस गलती पर माजरत ख्वाह है। पिछली बार भी जब पुलिस बनी गाला जारी थी तो मरियम नानी और इसके व्हाट्सएप सहाफियों ने ये अफवाह फैला दी थी कि खान साहब बनी गाला से कहीं चले गए हैं, मगर तब भी ये झूठे साबित हुए थे और कल रात भी ये झूठे साबित हुए। गरीदा आंटी ने तो 2 बार ट्वीट भी दाग मारा कि आखिर इमरान खान बनी गाला से नामालूम जगह चले गए हैं। बहरहाल जियो ने झूठे जराये से झूठी खबर मसूल होने की तस्दीक करते हुए माफी मांगी और जान छुड़ाई। जराये के मुताबिक जियो पर यह खबर मरियम सफदर को सुलाने के लिए चलाई गई थी। वो जिद लगाकर बैठी हुई थी राना सना से कि तब तक नहीं सोएगी जब तक इमरान खान गिरफ्तार नहीं होता। अब राना की इतनी औकात तो है नहीं, सर पकड़ के बैठा रहा। आखिर में जियो पर खबर चलवा दी। अब नानी सुकून से सोई है तो
जियो ने माफी मांग ली। फिर राना ने ट्वीट किया, खान जी मुझे माफ करना, गलती राना से हो गई। मजाक की बात एक तरफ, मगर शेर आया की कहानी सबने सुन रखी है। ये ना हो कि जिस रोज शेर आए उस रोज अवाम गाँव वालों की तरह वक्त पर ना पहुँच सके, इसलिए जागते रहना। राना नस्ली खबीस है, इसका ख्याल रखना। पूरे मुल्क में अबतरी फैलाने के लिए इनके क्रिमिनल ग्रुप्स जगह जगह हरकत में आ चुके हैं। गैंग के गैंग गलियों, सड़कों, बाजारों, स्कूलों और कॉलेजों के बाहर घूम रहे हैं। बच्चों को अगवा करके इनके अजान निकाल कर बच्चों को सड़कों पर फेंका जा रहा है। ये बड़े जालिम लोग हैं। अपने नापाक अजाइम की तकमील की खातिर ये कुछ भी कर गुजरेंगे। आज नानी को महंगाई से कोई गर्ज नहीं, गर्ज है तो इसे सिर्फ अपनी बादशाहत कायम करने से। गरीब आदमी भूखा मरे या खुदकुशी कर ले, नानी को क्या फर्क पड़ता है। नानी ने बताया कि वो सिर्फ आज साइफर और इमरान खान को डिस्कस करेगी। नानी 420 पहले कहती थी साइफर आया ही नहीं, और अब कहती है साइफर है और वो रियासत पाकिस्तान की अमानत है। नानी ने साइफर के गुम होने का इल्जाम खान साहब पर लगा दिया, जबकि इमरान भट्टी ने सवाल करके नानी का सारा 2 नंबर प्लान चौपट कर दिया कि काबीना और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में साइफर की जगह क्या पेश किया गया था। जब खान साइफर जाते वक्त अपने साथ ही ले गया था तो ये मीटिंग्स किस बुनियाद पर हुई थी। नानी ने हड़बड़ाकर अंकल इसाक डॉलर की तरफ देखा तो अंकल ने बात संभालते हुए कहा, साइफर तो कोई जेब में डालकर ले जा सकता है, मगर पानी की बोतलें ले जाते तो सब देख सकते हैं। अशके भाई अशके, सीट से खड़े होकर तोहाडेली तालियां, जैसी भतीजी वैसा अंकल। खान ठीक कहते हैं, हमें जब भी कोई मुश्किल होती है मरियम हमारी मदद करने आ जाती है। भाई तुम लोग जिस पटवारी नस्ल के लीडर्स हो वो नस्ल तो डायनासोर की तरह खत्म होने वाली है। तुम लोग अपनी बातों से पटवारियों को पीछे लगा सकते हो, शऊर रखने वाली कौम को नहीं। न जाने कौन से सहाबी नानी को अपने कीमती मशवरों से नमाज कर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भेज देते हैं। आई तो थी बेचारी ये पैगाम देने की अब इनानी हुकूमत इसके हाथ में है, मगर अपनी इज्जत गवा कर चली गई। आज ही ARY पर टिकट चल रहा है कि साइफर गायब नहीं हुआ बल्कि अपनी जगह मौजूद है, और अगर साइफर चोरी हो गया है तो ओरिजिनल साइफर सुप्रीम कोर्ट को भेजा जा चुका है। इसकी एक कॉपी ईवान सदर भी भेजी गई है और एक कॉपी कौमी असेंबली में भी मौजूद है। साइफर वहाँ से भी हासिल किया जा सकता है। इसलिए नानी एक दफा फिर फड़ी गई जे। नानी को पकड़े जाने की आदत है। नानी से महंगाई के बारे में सवाल ना करो वरना इसकी दुखती रग पर हाथ पड़ जाएगा। वो महंगाई दूर करने तो आई ही नहीं थी, वो तो इक्तदार के मजे लेने आई थी। इसका मसला इमरान खान है। ऐसे लगता है जैसे नानी को खान फोबिया हो गया है। जे मेनू खान ना मिले ते मर जावा जैसी नाजुक सूरत हाल है। जिस वक्त पूरी कौम इमरान खान के लिए सड़कों पर निकल रही थी उस वक्त खान साहब अपने पालतू कुत्ते को खाना खिलाने में मसरूफ थे। ऐसा भी कोई दरवेश इंसान होगा जिसे परवाह नहीं कि इसके नाम पर क्या कुछ हो रहा है, मगर वो मगन है। इसे अल्लाह ने इस करप्ट माफिया से लड़ने के लिए सालों तैयार किया। अल्लाह को शायद इस कौम पर तरस आ गया जो 70 साल से लूटी घसूटी जा रही थी। 75 साल से चेहरों पर पड़े निकाब सिरक गए, कई असली चेहरे साफ साफ दिखाई देने लगे। अब पूरी कौम की रेड लाइन इमरान खान है और इमरान खान की रेड लाइन पाकिस्तान है। आकाशवाणी का काम है झूठ बोलना, झूठी खबरें देना और झूठ फैलाना। अल्लाह सच का खुदा है। अल्लाह हक और बातिल को अलग करने वाला है। हक आता है तो बातिल मिट जाता है। झूठ बोलने का भी कोई आलमी अवार्ड होता तो वो भी यकीनन मरियम नानी के पास होता। 2 रोज से जिस साइफर की अहमियत जता कर पागल हो रही थी वो साइफर राना ने वजारत खारजा से तलाश कर लिया है। अगर साइफर की कॉपी जगह जगह मौजूद ना होती तो इन्होंने वजीर आजम हाउस में आग लगवा देनी थी। शुक्र है साइफर बखैरियत वापस आ गया। नानी एक बारी फिर फड़ी गई जे। नानी का काम ही सारा वक्त झूठ बोलना है, बाद में वो झूठ पकड़े जाते हैं। मरियम बीबी सोते उठते चलते फिरते और खाते पीते अगर झूठ ना बोले इसका गुजारा नहीं होता। साइफर की कहानी खुल गई तो राना ने जल्दी से बयान दाग दिया कि साइफर मिल गया है। नहीं, साइफर गायब होने की बात नहीं है। साइफर जो है वो वजारत खारजा में मौजूद है। नानी के बाएं जानिब जो अंकल डॉलर बैठे हैं, पाकिस्तान के अंदर तमाम तर महंगाई का जिम्मेदार यही शख्स है। खास सोचे समझे मंसूबे के तहत तेल, बिजली और डॉलर की कीमतों को बढ़ाया गया ताकि डार वापिस आए और कीमतें थोड़ी बहुत नीचे करके डार को क्रेडिट दिया जा सके। बहरहाल थोड़ी बहुत कीमतों की कमी के बाद भी महंगाई उसी शिद्दत से बढ़ रही है। अवाम को लूटने और बेवकूफ बनाने का हर हरबा इनके पास मौजूद है। इनकी सारी अकल 2 नंबरी में काम आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।